Now friends, first of all we will discuss about parallel lines and transversal and their angles such as corresponding angles, alternate interior angles and the co-interior angles. So I am taking two parallel lines, line L and line N. बेटा ये टॉपिक है ना, ये हमारे कौन से चैप्टर के हैं? 6th चैप्टर। बस बेटा रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आगे 7th चैप्टर में हमें ये टर्म्स जो है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। आई एम टेकिंग टू पैरेलल लाइंस L एंड M। अगर कोई लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो बेटा उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। सो आई एम टेकिंग ट्रांसवर्सल लाइन एज P। मेरे ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी ली बेटा? P। अब यहाँ दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट आई एम टेकिंग हियर एज A, इनको नेमिंग सेकंड पॉइंट यहाँ पर। अब ये तो इस पॉइंट पे कितने एंगल बनेंगे? 4 एंगल्स। एंगल्स की नेमिंग है ना, हम आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग कर देता हूँ। पेज नंबर 98 निकालना। टेक आउट पेज नंबर 98। वन टू थ्री फोर। बेटा पेज नंबर आपका जो 98 है उसके अकॉर्डिंग मैं एंगल नेमिंग कर रहा हूं ताकि आप कोरस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल के बारे में स्टडी करो तो कोई परेशानी ना आए। सो एंगल 1 2 3 4 देन आफ्टर 5 6 7 8 4 एंगल इस पॉइंट पे बनेंगे, 4 एंगल यहां बनेंगे। यानी कि अगर दो पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करें तो कितने एंगल फॉर्मेशन होंगे? ए। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स के बारे में। कौन से एंगल्स के बारे में? कोरस्पोंडिंग एंगल। अब बेटा यहां देखो कोरस्पोंडिंग एंगल है ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बनेंगे। जैसे ट्रांसवर्सल है ना, कोरस्पोंडिंग एंगल रहेंगे या तो इस साइड रहेंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड। यानी कोरस्पोंडिंग एंगल्स का अगर पेयर रहेगा ना, आइदर इट इज ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों ही एंगल पेयर में आपके क्या रहेंगे? सेम साइड। इज इट क्लियर? देन आफ्टर दोनों एंगल या तो पैरेलल लाइन से ऊपर बनेंगे या पैरेलल लाइन से नीचे बनेंगे। सपोज मैं यहां ले रहा हूं एंगल 1। एंगल 1 के साथ कौन सा पेयर आएगा? 5। सो फर्स्ट पेयर क्या आ जाएगा यहां से? एंगल 1 एंड एंगल 5। देन आफ्टर सेकंड अगर मैं यहीं से लूं एंगल 3 तो एंगल 3 के साथ कौन सा पेयर बनेगा? 7। तो एंगल 3 के साथ कौन सा पेयर आ जाएगा? 7। देन आफ्टर यहां से अगर एंगल 2 ले हम एंगल 2 के साथ कौन से एंगल का पेयर बन जाएगा स्टूडेंट्स? एंगल 6। देन आफ्टर फोर्थ पेयर हमारा क्या होगा? एंगल 4 एंड एंगल 3। ये हमारे हो जाएंगे टोटल पेयर्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अब पैरेलल लाइंस और इन एंगल्स में क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट्स? जब भी लाइन पैरेलल होंगी, जब भी लाइंस पैरेलल होंगी तो ये सभी के सभी पेयर क्या हो जाएंगे? इक्वल। मींस एंगल 1 is equal to angle 5, angle 3 is equal to angle 7 and angle 2 is equal to angle 6 and angle 4 is equal to angle 8। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? अब पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है तो ये सभी की सभी पेयर क्या आ जाएंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर? अब सेकंड में इसका कन्वर्स कर रहा हूं। सेकंड में क्या करेंगे? इसका कन्वर्स। अब कन्वर्स में क्या करेंगे स्टूडेंट? यहां पर अगर एक भी पेयर इक्वल होगा, मींस अगर मैं एक भी पेयर यहां से देखूं इक्वल मिल जाए मुझे, तो लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल। लाइन पैरेलल होगी तो बच्चे भी पेयर भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो अगर एक भी पेयर, अगर इनमें से है ना, इनमें से अगर आपको एक भी पेयर कोरस्पोंडिंग एंगल का कोई भी एक पेयर अगर इक्वल मिल जाए तो लाइन क्या हो जाएगी? कन्वर्स आ गया समझ में? पहली स्टेटमेंट क्या थी कि अगर कोरस्पोंडिंग, अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है तो कोरस्पोंडिंग एंगल के सभी पेयर क्या हो जाएंगे? इक्वल। देन आफ्टर कन्वर्स हमने क्या किया कि अगर एक भी पेयर हमारा इक्वल हो जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल। देन आफ्टर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हम किसके बारे में डिस्कस करें? सेकंड अल्टरनेट इंटीरियर
फ्रेंड्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले ना हम ये देख लेते हैं कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इंटीरियर एंगल्स वो होंगे बेटा जो पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन होंगे। इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? जो पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन होंगे, और जो इनसे बाहर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहां से बता सकते हो बेटा एंगल 1 कैसा है? इंटीरियर है एक्सटीरियर? एंगल 1 इज एक्सटीरियर, एंगल 2 एक्सटीरियर, एंगल 3 इंटीरियर, एंगल 4 इंटीरियर, एंगल 5 एक्सटीरियर। क्या इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल 5? तो कैसा होगा? इंटीरियर। देन आफ्टर एंगल 6 इंटीरियर, अब एंगल 7 एक्सटीरियर, एंगल 8 एक्सटीरियर। हम कैसे एंगल के बारे में बात करें? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दैट मींस वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स के बारे में डिस्कस। अब अल्टरनेट यानी कि सेम साइड नहीं होंगे, अपोजिट साइड। अल्टरनेट इंटीरियर होंगे ना, वो इंटीरियर एंगल्स जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सेम साइड ना होकर अपोजिट साइड होंगे, यानी कि 5 के अपोजिट साइड कौन सा होता है? इंटीरियर 4। और 6 के क्या हो जाएगा? क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या पेयर आएंगे? 2 पेयर आएंगे हमारे, दैट इज एंगल 3 एंड एंगल 6, एंड सेकंड पेयर इज एंगल 4 एंड एंगल 5। सो स्टूडेंट्स अगर लाइन पैरेलल होगी तो क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बीच में कोई रिलेशन पता लगेगा हमें? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? इक्वल। यानी कि अगर लाइंस पैरेलल है, यानी कि लाइंस अगर पैरेलल है तो आपके दोनों के दोनों पेयर क्या हो जाएंगे? एनी डाउट? If lines are parallel, then both the pairs of alternate interior angles are equal. इसका कन्वर्स बता सकते हो बेटा मुझे? अगर इनका एक भी पेयर इक्वल हो गया, यानी कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक भी पेयर इक्वल हो गया तो लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल। एनी डाउट? देन आफ्टर कोइंटीरियर एंगल्स, और ये ना रीड आउट करके आओगे कल दोबारा से। जो बच्चे रीड आउट नहीं करते हैं ना, इसलिए आज करवा रहा हूं। जो बच्चे नहीं करके आए कल वो करके आएंगे, ताकि कोई परेशानी ना हो। कि बेटा अगर ये एंगल समझ में नहीं आए ना तो चैप्टर 7 में बड़ी परेशानी होगी। इसलिए मैं एक बार जल्दी से ना इनको रिवाइज करवा के देन आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 7। सो कोइंटीरियर एंगल्स ये एंगल होते हैं जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स होते हैं। दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। आप लिख सकते हो इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। इंटीरियर एंगल्स same side of वो इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? वो इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। तो सबसे पहला कैसे एंगल होंगे? इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल मींस दे आर इंटीरियर एंगल। और दूसरा कौन सी साइड होगी? सेम साइड। अब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 3 के साथ सेम साइड कौन सा इंटीरियर एंगल? यानी कि पहला पेयर क्या आएगा? 3 और 5। फर्स्ट पेयर क्या आ जाएगा? एंगल 3 एंगल 5। देन आफ्टर सेकंड पेयर क्या आएगा हमारा? एंगल 4 एंड एंगल 6। एनी डाउट? अब अगर लाइन पैरेलल होगी, अब अगर लाइंस आपकी पैरेलल होगी तो इन कोइंटीरियर एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा? इनका सम क्या हो जाएगा? 180। यानी कि अगर मैं 3 और 5 को ऐड करूंगा क्या आएगा? 180। अगर मैं 4 और 6 को ऐड करूंगा क्या आएगा? 180। यानी कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो इन एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180। और इसका कन्वर्स अगर करें,
अगर एक भी पेयर का सम 180 होगा, अगर एक भी पेयर का सम 180 हो जाएगा तो लाइंस कैसी हो जाएगी? अब एक चीज और याद रखनी है, कोरस्पॉन्डिंग और इंटीरियर में हम देख अल्टरनेट इंटीरियर में देखें हम इक्वल, यहां देखेंगे इक्वल, और को इंटीरियर में हम क्या देखेंगे? सम। ये चीजें थोड़ा सा याद रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये देखेंगे कि वो इक्वल है या नहीं। बट अगर डिस्कस करेंगे हम को इंटीरियर एंगल के बारे में तो हम क्या करेंगे? इसको रीड आउट करो बेटा, अगर कोई डाउट है पूछना। इनको ना सभी पेयर्स को एक बार रीड आउट करो अच्छे से, अगर किसी बच्चे को कोई भी पेयर समझ में नहीं आया देन आस्क। और ये ना कल से बच्चे रीड आउट करेंगे दोबारा से, एंड आई विल आस्क फ्रॉम ऑफ दिस टाइम। इज इट क्लियर? कोई डाउट है कहीं पेयर्स में? कोई डाउट नहीं है? देन आफ्टर कैन यू मूव ऑन और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में बेटा एक्सरसाइज 7.1 से फर्स्ट टू क्वेश्चन दिए थे ना करने के लिए। इधर इज एनी डाउट इन फर्स्ट टू क्वेश्चंस? दोनों के दोनों क्वेश्चन कौन से रूल से होंगे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों में कोई डाउट नहीं है क्या? सेकंड में है, क्या डाउट है बेटा? रीड आउट क्वेश्चन नंबर सेकंड। वरुण या संजय ट्राई किया था बेटा सेकंड क्वेश्चन? तो फिर डाउट बेटा एक बार ट्राई करके देखो ना। कल अपसेंट कल वीडियो देखी थी क्या बेटा? पहले वीडियो देखना ना अगर अपसेंट तो आज देख लेना बेटा। कल वाली वीडियो इंट्रोडक्शन की मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है, देन आफ्टर आज वाली वीडियो ये अच्छे से देखेगा। फिर अगर कोई डाउट हो तो बेटा पूछना मुझसे, क्योंकि अगर आप ये करेंगे ट्राई नहीं किया तो बेटा फिर उसका कोई डाउट नहीं है ना। अगर आपने पहले तो आप ट्राई करोगे घर जाकर, देन आफ्टर इफ देयर इज एनी डाउट देन आई विल टेक योर डाउट। इज इट पॉसिबल कि कल जो है आज की में फिर तो बेटा एक बार कोशिश करना कि आप ये वीडियो देखो दोनों, अगर स्टैंड थे अगर समझ में नहीं आया बेटा कल आपके मुझे डाउट देंगे देन आप बेटा। इसके अलावा अगर कोई बच्चा का प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन ट्राई की है हो गए सो दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, देन आफ्टर वी विल मूव टू द एग्जांपल नंबर सेकंड। संजय बेटा वो वीडियो है ना, दोनों वीडियो देखना पहले। कल वाली वीडियो मैंने शेयर किया, आज वाली में शेयर कर दूंगा। देन आफ्टर अगर कोई डाउट रहता तो कल फिर हम डिस्कस करेंगे। पहले डाउट डिस्कस करेंगे देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट। लेट्स रीड आउट एग्जांपल नंबर सेकंड। Over this next, read out example number second.
सभी बच्चों ने डाउट लिया एग्जांपल नंबर सेकंड? व्हाट इज गिवन इन एग्जांपल नंबर सेकंड रवीना? इसमें कोई एंगल दिया हुआ है दोनों 90 डिग्री है और ये But I am asking about what is given in example number second. Example number second से डाउट क्या बेटा? क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि उस एग्जांपल में क्या गिवन है, मुझे सिर्फ ये पूछना। I am not asking about solution. बेटा जब टाइम दिया था ना कि रीड आउट करो, that means you have to read out. तान्या क्या नाम बेटा? तन्नू, ओके। सर ए बी एक लाइन सेगमेंट है। सेकंड में क्या गिवन है बेटा कि ए बी कोई भी लाइन सेगमेंट है। ए बी क्या हमारी एक लाइन सेगमेंट। देन आफ्टर एंड लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन एल, ये हमारी लाइन एल है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसकी है? लाइन सेगमेंट ए बी। अब ये लाइन एल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ए बी की। दैट मींस ए बी को क्या करेगी? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अब ये देखो ये एल कहां से पास करे? पॉइंट सी से। तो यहां दो पार्ट क्या बनेंगे आपके? ए सी और बी सी। दो पार्ट्स क्या बनेंगे? ए सी और बी सी। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ए सी और बी सी आपके क्या रहेंगे? इक्वल। सो कैन आई राइट दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी? यस सर। देन आपको ये परपेंडिकुलर है तो यहां से देखो मैं एंगल नेमिंग कर देता हूं, एंगल 1 एंगल 2। तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। कोई डाउट यहां तक? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। दैट मींस AC और BC हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल। देन आफ्टर अब ये परपेंडिकुलर है तो एंगल 1 और एंगल 2, परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल क्या रहेंगे? 90। अब दोनों एंगल 90 रहेंगे तो मैं बोल सकता हूं दैट दे आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू प्रूव? सर P पॉइंट लाइज और L और सर P इज इक्वल डिस्टेंस P को इक्वल डिस्टेंस दिखाना है सर A एंड B से। हमें क्या शो करना है कि जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। कहां से रहेगा बेटा? फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B। या फिर मैं शॉर्ट कहूं, देखो ये P से और A का ये क्या डिस्टेंस है? AP और यहाँ का डिस्टेंस है B। ये इक्वल डिस्टेंस पे शो करना है। या फिर मैं बोलूं कि यहां मैं AP और BP को अगर इक्वल प्रूव करूं, इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएगा। दैट मींस वी हैव टू प्रूव दैट AP is equal to BP। सिट डाउन बेटा बोथ ऑफ यू। और अभी है ना, अगर क्वेश्चन बेटा एग्जांपल आपको रीड आउट करने के लिए टाइम दिया जाता है, दैट मींस यू हैव टू रीड आउट दैट एग्जांपल। इज इट क्लियर? अब यहां देखिए बेटा दो ट्रायंगल्स बने हमारे पास। हियर इट इज ट्रायंगल फर्स्ट एंड दिस इज योर ट्रायंगल सेकंड। अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं यहां पर, तो ये कोरस्पोंडिंग पार्ट हो जाएंगे। और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या हो जाएंगे? सबसे पहले हम क्या वर्क करेंगे? ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब फर्स्ट ट्रायंगल हमारी क्या है? देखो यहां से फर्स्ट ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल ACP। देन आफ्टर सेकंड ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल BCP। सो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP। in triangle ACP and triangle BCP. Can I say that AC is equal to BC? Yes, sir. क्यों? Because it is given. So AC is equal to BC. क्यों है? given है। Then after ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है? एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है because they are 90 डिग्री, both 90 डिग्री। यहाँ पर दो रीजन लिख सकते हो, एंगल 1 और 2 गिवन भी है 90। यू कैन से दैट एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल बिकॉज़ इट इज गिवन। सेकंड रीजन मैंने लिखा हुआ है ये इक्वल है क्योंकि बोथ 90 मींस जैसा आपको रीजन वैलिड है उसमें से आप कोई भी एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो। अब आपको पता लग गया बेटा कि मैं साइड एंगल साइड से प्रूव करना चाह रहा हूं। साइड आ गई, एंगल आ गया। अब इसके बाद मैं ये वाली साइड प्रूव करनी है।
CP। अब ये देखो, अगर फर्स्ट ट्रायंगल में CP ले रहा हूं, साइड में भी क्या लिए CP, तो क्या कोई भी ऑब्जेक्ट उसके इक्वल हो जाती है? क्या जो 5 रुपए का सिक्का है वो अगर मैं बोलूं कि वो उसकी वैल्यू खुद की इक्वल है, दूसरा 5 का ले आओ, आप तो बिल्कुल हो जाएंगे वो। यहाँ पर अगर मैं कोई भी लाइन सेगमेंट लूं CP, तो क्या खुद की इक्वल लेंथ हो जाएगी? तो CP is equal to CP, ये इक्वल क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये क्या हमारी कोण। सो CP is equal to CP, they are equal because they are common. So can I say that triangle ACP, triangle ACP is congruent to triangle BCP by side angle side, by side angle side। ये ट्रायंगल congruent होगी यहाँ पर। अब ये ट्रायंगल congruent हो गई, बट हमें तो क्या चाहिए था यहाँ पर? AB is equal to BB। ओके, congruence जो हुई है, दोनों ट्रायंगल congruent हुई है, क्या हमारी हेल्प करेंगी इसमें? अब यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से AP लूं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे दूसरी में BQ, और अगर दो ट्रायंगल congruent है तो उनके कोऑर्डिनेटिंग पार्ट क्या रहेंगे? इक्वल। तो ये ट्रायंगल congruent है तो कोऑर्डिनेटिंग पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो आई कैन राइट हियर CPC। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ corresponding parts of congruent triangle। इसको बड़ा रीड आउट करो इस एग्जांपल को सभी बच्चे, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है देन आस्क प्रोबली। और बेटा अगर एब्सेंट होते हैं ना तभी वीडियो देखा करो, मैं शेयर करता हूं ग्रुप में। अब तक हमने सिर्फ एक रूल रीड आउट किया है ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। हमने कौन सा रूल स्टडी किया? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब तक यही रूल स्टडी किया हमने। देन आफ्टर बड़ा मुझे बताओ, क्या साइड साइड एंगल या फिर एंगल एंगल साइड रूल भी वैलिड हो सकता है? साइड एंगल साइड में तो क्या होता है कि जो एंगल होता है वो साइड्स के बिटवीन होता है, बट यहाँ क्या ये वाला रूल भी आपके वैलिड हो सकते हैं? सपोज मैं साइड साइड एंगल का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ देखो, I will take it is 3 centimeter, 4 centimeter, and angle 50 degree. Then after 3 centimeter, 4 centimeter, and here it is angle 50 degree. क्या ये रूल वैलिड हो सकता है साइड साइड एंगल? अब बेटा यहाँ देखो, साइड एंगल साइड में क्या था? एंगल फिक्स होता था, एंगल फिक्स था। ये ओपनिंग क्या रहती थी? सेम। ये ओपनिंग सेम रहती थी, तो थर्ड साइड हमारी क्या रहती थी? फिक्स। तो ट्रायंगल क्या हो जाती थी? कॉन्ग्रुएंट। अब क्या आपको एंगल गिवन है? क्या इनके बीच वाला एंगल गिवन है आपको? ओपनिंग हो सकता है इनकी सेम रहे, या ओपनिंग हो सकता है वेरी कर जाए। यहाँ पर हमारा एंगल 50 आ जाए, यहाँ 70 आ जाए। अगर एंगल 50 है ओपनिंग का, मैं तो ये साइड छोटी हो जाएगी। अगर यह एंगल बड़ा आ जाए, हमें नहीं पता, तो यहाँ ओपनिंग बड़ी हो जाएगी। तो क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगी? क्योंकि साइड एंगल साइड में क्या होता है? एंगल क्या होता है? साइड के इन बिटवीन। तो साइड को ना बांध के रखता है बिल्कुल, कि उनकी ओपनिंग को फिक्स रखता है। हमने देखा कि दोनों में 50-50 डिग्री ओपनिंग है, तो ओपनिंग सेम रहेगी। बट क्या यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन है? यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एंगल सेम हो, और यहाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि एंगल डिफरेंट हो। एंगल डिफरेंट हो गए, यहाँ से ओपनिंग डिफरेंट हो जाएगी, तो ये साइड भी हमारी क्या हो जाएगी? वेरी कर जाएंगी। तो साइड एंगल साइड एंगल से क्या हो सकता है कि हो सकता है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो कॉन्ग्रुएंट ना हो। तो क्या एक वैलिड रूल है? सो वी कैन ट्रस्ट ऑन इट। क्या इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? सेम आप एंगल साइड साइड में यहाँ 50 में ओपनिंग क्या रहेगी? फिक्स नहीं रहेगी। तो ये हमारा वैलिड रूल होता है। दिस इज आवर वैलिड रूल
क्योंकि इसमें हम हमेशा श्योर रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं, हम हमेशा श्योर रहते हैं। बट इन केस ऑफ साइड साइड एंगल और एंगल साइड साइड वी आर नॉट श्योर, सो दिस इज नॉट ए वैलिड। इज इट क्लियर? हम वैलिड रूल पे चलते हैं ना। सपोज हमारे पास दो व्हीकल है, दो बाइक है, एक बाइक ऐसी है कि जो 100% श्योर है कि आपको स्कूल में पहुंचाएगी, देन आफ्टर एक बाइक ऐसी कि 50-50 है। कहां से आते हो साइड गाबरेल से, तो हो सकता है कि वो बाइक आपके पेट्रोल पंप पर रह जाए, तो आप जो आपकी बाइक बिल्कुल वैलिड है उसको लेके आओगे या जिसपे सस्पेंस है? सर जो वैलिड जो हमें पूरी श्योरिटी देगी। सो वी विल इंप्लीमेंट साइड एंगल साइड रूल, नॉट साइड साइड एंगल और एंगल साइड साइड। यहां से हमने क्या देखा कि अगर दो साइड और एक एंगल है, अगर दो साइड्स और एक एंगल है, देन एंगल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द साइड्स। अगर एंगल साइड के इन बिटवीन नहीं है तो रूल आपका वैलिड नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो पहला रूल हमारा क्या होगा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। Then after we are going to study second rule, that is angle side angle rule. आज मैं रूल लेता हूँ बेटा, एग्जाम्पल आपको कैसे करेंगे, जल्दी से रीड आउट करो। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। Angle side angle congruence. Read out this rule. All the students read out this congruence rule and I can ask from any student. Read out the listen to the statement. किसी ने read out नहीं किया बेटा? सभी ने read out कर लिया क्या? बेटा what is your name? Sonu. Sonu, stand up. What is angle side angle rule? Without किया कुछ तो आया होगा उन रीड आउट किया उनको, कुछ तो समझ में आया होगा। बाकी मैं समझाऊंगा तुम्हें, कुछ मुझे बताओगे, कुछ वर्ड्स बेटा आप मुझे बताओगे, कुछ मैं आपको बताऊंगा। रश्मि, Sir, two angles and including side are equal to another angle. Two angles and including one side. For I am taking two triangles A, B, C and triangle
ट्रायंगल PQR. Here angle B is equal to 50 degree and 7 centimeter, and angle C is equal to 30 degree. Then after angle Q 50 degree and QR 7 centimeter and angle R is our 30 degree. अब वहां साइड एंगल साइड था, एंगल किसके इन बिटवीन था? साइड्स के इन बिटवीन. यहाँ क्या है? एंगल साइड एंगल. यहाँ कौन सा रूल है? एंगल साइड एंगल. दैट मींस साइड किसके अंदर इंक्लूडेड होगी? एंगल से उसमें. यानी कि जो दो एंगल्स होंगे उनकी कॉमन साइड फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर अगर वो इक्वल हो, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड हो अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर congruent. By which rule? Angle side angle rule. So triangle ABC is congruent to triangle PQR. By which rule? Angle side angle. यहाँ पर क्या होगा? एंगल और एंगल के जो कॉमन साइड होगी ना दोनों एंगल की हमारी, वो क्या होगी? दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड फर्स्ट ट्रायंगल के दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो जाएंगे तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. बाय विच रूल? एंगल साइड एंगल. इज इट क्लियर? इज दिस रूल इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? सिट डाउन. ये रूल बेटा एक तो अच्छे से थोड़ा बहुत तो बताया ना मुझे कि सर मैंने दो लाइन पढ़ी मुझे एक वर्ड समझ में आया, या फिर मैंने टू लाइन पढ़ी सर मुझे दो वर्ड समझ में आया. इज क्लियर? रीड आउट. बेटा मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मुझे आप एग्जैक्ट बताओ. आई एम जस्ट आस्किंग कि मैंने आपको रीड आउट करने के लिए दिया, आपने रीड आउट किया, तो वहां से क्या कंक्लूजन निकला? सो दैट देन आफ्टर आई विल हेल्प यू, दैट इफ यू आर रॉन्ग देन आई विल हेल्प यू. या फिर पता नहीं लग रहा देन मैं करवा रहा हूँ, उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी सी आप हेल्प करो. देन आफ्टर रिमेनिंग आई विल टेल यू, जो भी बच जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा. सो एंगल साइड एंगल रूल इज क्लियर टू दिस स्टूडेंट. सबसे पहला वर्क जो बच्चे कल नहीं करके आए, पेज नंबर 98, 99 और 100 और समरी ऑफ चैप्टर नंबर 6 आज मैंने करवाया था ना, वो सारा रीड आउट करके आओगे, कल मैं पूछूंगा. देन आफ्टर यू हैव टू डू एग्जांपल नंबर 3. अभी देखना नेक्स्ट बेटा एग्जांपल नंबर 3 है. यहाँ पर मैं इसका वर्क मैं राइट डाउन कर देता हूँ. Example number 3 and question number 3. Just 1 minute. Question number 3, 4 and 5. 3 question कराओगे क्या? Yes sir. Question number 3, 4 तक फिर exercise 7.1. यानी कि कल फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के मैं डाउट करूंगा क्योंकि एक्सरसाइज हो चुकी है. इसको तुम्हें एंगल, इस जो थर्ड एग्जांपल है ना, इसको एंगल साइड एंगल रूल से करके देखना, ये हो जाएगा. ये वर्क है. अगर ये नहीं हुआ तो कल आप नहीं, सबसे पहले थर्ड एग्जांपल, देन आफ्टर आई विल टेक योर डाउट्स ऑफ एग्जांपल नंबर 3, 4 एंड 5. अगर फिर भी कोई टाइम रिमेनिंग होगा कल तो हम सिर्फ 7.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे ना उनको डिस्कस करेंगे. कल और एक्स्ट्रा वर्क नहीं होगा. इज इट क्लियर?